शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानो। समाधिपाद के इस तीसरे सूत्र में दृष्टा आत्मा के स्वरूप को समझाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आत्मा अपने स्वरूप में रहता है। तब रहता है जब आत्मा शुद्ध होती है, पवित्र होती है, निर्मल होती है। जब तक मन के अंदर मलिनता रहती है, अशुद्धि रहती है, तब तक आत्मा अपने स्वरूप में नहीं रह सकती है। यानी व्यक्ति को शुद्ध रहना पड़ता है। स्वयं को समझने के लिए शुद्ध होना पड़ता है। वैसे हम शरीर से शुद्ध होते हैं, अपने शरीर को शुद्ध रखते हैं, पवित्र रखते हैं। कोई शरीर को तो शुद्ध रख पाता है, लेकिन वाणी को शुद्ध नहीं रख पाता है। स्नान किया, धुले हुए कपड़े पहन लिया, ठीक प्रकार से तैयार हुआ, शुद्ध हुआ शरीर से, लेकिन जब वाणी से बोलता है तो अशुद्ध बोलता है, अपवित्र बोलता है, गलत बोलता है, न सुनने योग्य बोलता है, वाणी अशुद्ध निकालता है। और जिनको हम समझदार लोग कहते हैं, शिक्षित कहते हैं, समाज में जिनका नाम रहता है, अच्छा नाम रहता है, शरीर से भी शुद्ध है, वाणी से भी शुद्ध है, लेकिन मन से शुद्ध वैसा नहीं हो पाते हैं जैसा यहां पर आवश्यकता है। योग में जिस शुद्धि की आवश्यकता है, उस आवश्यकता की पूर्ति वैसा नहीं कर पाते। किसी किसी विषय में हो सकते हैं शुद्ध अंदर से, मन से, पर यहां पर प्रत्येक विषय में शुद्ध होना है। आंतरिक शुद्धि, शुद्धि दो प्रकार की है, बाहर से भी शुद्धि करना और अंदर से भी शुद्धि रखना। जब दोनों प्रकार की शुद्धि पूर्ण होती है, परिपूर्ण होती है, तब आत्मा अपने स्वरूप में रहता है। यानी अपने आप को एहसास करता है, मैं ऐसा हूं। आज वो एहसास, वो अनुभूति हम नहीं कर पाते। ऐसे कैसे? यदि करते होते तो दुखी नहीं होते। आज संतप्त हैं, दुखी हैं, इसका अर्थ है हम अपने स्वरूप को एहसास नहीं कर पा रहे। तो तदा का अर्थ है तब, जब शुद्ध हो जाते हैं,
और ये जो शुद्धि है ये मन की शुद्धि है, मन में शुद्ध होना है। जितनी भी मलिनता है, अपवित्रता है, वो मन में आती है। कपड़े गंदे होते हैं, धूल से, मिट्टी से, कीचड़ से, अलग अलग प्रकार से कपड़े अशुद्ध होते हैं, शरीर भी अशुद्ध होता है। और जो हमारा मन है, जो आत्मा के साथ रहता है, बिल्कुल निकट रहता है, मन की जो अशुद्धि है वो अलग प्रकार की है। मन की शुद्धि है विचारों से और मन की अशुद्धि है विचारों से। विचार से ही मन पवित्र होता है और विचारों से ही मन अपवित्र होता है। अशुद्ध विचार मन में चलेंगे, इसका अर्थ है मन अशुद्ध है। और जब तक मन में अशुद्ध विचार चलते रहेंगे तब तक मन रुक नहीं सकता। जो रुकना है, रुकावट है मन का, वो रुकावट मन का तब हो सकता है जब मन में अशुद्ध विचार नहीं चले। मन में विचार चलते रहते हैं और जब तक मन में विचार चलते रहेंगे मन रुक कैसे सकेगा? रुकना तब होगा जब मन में विचार आना बंद हो जाए। और मन में अशुद्ध विचार आते ही रहते हैं, या मैं ये कहूं लाते ही रहते हैं। अपने आप कोई विचार नहीं आता है, विचारों को हम लाते रहते हैं। लाने वाले हम हैं, यानी आत्मा। मैं स्वयं विचार को लाता हूं और मैं स्वयं विचार को नहीं लाऊंगा। तो अशुद्ध विचारों को मन में लाता हूं। किसी को देखा तो उसके प्रति एक विचार उत्पन्न होता है, यानी उसके प्रति एक विचार मन में उत्पन्न करता हूं। देखो ये कैसा है, ये देखो ये कैसा व्यक्ति है, देखो कैसे दिख रहा है, ये तो ऐसा थोड़ा होना चाहिए, ये गलत है। यानी मैं अपने अनुसार उस व्यक्ति को रखना चाहता हूं, उसकी स्वतंत्रता को बांध के रखना चाहता हूं। उस व्यक्ति के प्रति जो मन के अंदर ईर्ष्या उत्पन्न होती है, द्वेष उत्पन्न होता है, उस व्यक्ति के प्रति जो अहम की भावना आती है, ये क्या है, मैं बहुत कुछ हूं। ये सारे के सारे अशुद्ध विचार जब मन में उत्पन्न होते हैं, इसका अर्थ है मन अशुद्ध हो गया। और जब तक ये मन अशुद्ध इस प्रकार रहता रहेगा तब तक मन वैसा नहीं रुक सकता जैसा रुकने की आवश्यकता है। यहां कहा जा रहा है तब जब मन रुक जाता है, जब मन रुक जाता है तब आत्मा अपने स्वरूप को पहचानता है, अपने स्वरूप को जानता है, अपने स्वरूप का एहसास करता है कि मैं ऐसा हूं। तो मन में जो अशुद्ध विचार आते हैं उन अशुद्ध विचारों को रोकना, और सर्वदा रोकना, हमेशा रोकना। बड़े व्यक्ति को देख लिया, इसके सामने ऐसा मैं नहीं कर सकता, न शरीर से न वाणी से। मैं रोक लेता हूं, अपने शरीर को रोक लेता हूं, वाणी को रोक लेता हूं, लेकिन मन को नहीं रोक सकता। मन को रोकने के लिए कुछ और ऐसा व्यक्ति को चाहिए, क्योंकि वो देख रहा है, सामने वाला व्यक्ति पहचान रहा है मेरे को, मुझ पर नजर रख रहा है, इसलिए मैं शरीर से ऐसी कोई चेष्टा नहीं कर सकता। और सामने वाला व्यक्ति बहुत पटु है, चतुर है, मेरी वाणी को हर प्रकार से पकड़ सकता है, और मेरे को यह बोध है, एहसास है, ये मेरी वाणी को पकड़ लेगा। मेरी वाणी के अंदर छुपी हुई उस गलत भावना को यह एहसास कर सकता है, उसके सामने मैं उस वाणी का प्रयोग नहीं कर सकता। उस वाणी को भी रोकूंगा क्योंकि वो मेरे को जानता है। लेकिन मेरे मन को जानने वाले आप नहीं है, इसलिए मेरे को स्वीकार करना पड़ेगा ईश्वर को।
जो सर्वव्यापक है, सब जगह विद्यमान है, जो मेरे को देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है और निरंतर मेरे पर दृष्टि बनाए हुआ रखा है, दृष्टि बना के रखा है कि देख ये कैसा कर रहा है, इसका मन कैसा है। ऐसे ईश्वर को ध्यान में रखते हुए मैं मन के विचारों को रोक सकता हूं, अन्यथा मैं मन के विचारों को नहीं रोक सकता। मन में जितनी अशुद्धि होती है, जितनी अशुद्धि होती है, उतनी अशुद्धि को हम वाणी से अभिव्यक्त नहीं कर सकते, शरीर से कर ही नहीं सकते। ऐसे बाहर की अशुद्धि की अपेक्षा कितना अधिक गुणा मन की अशुद्धि है। क्या 100 साल के जीवन में, लगभग 100 साल का जीवन मान लीजिएगा, 100 साल के जीवन में जो शरीर के अंदर जो अशुद्धि है, जो शरीर में मल आता है, उसको हम निकालते हैं, शरीर से जितना भी मल निकालते हम, उसको एकत्रित कर दिया जाए, कितना बनेगा वो? कभी विचार करके देखिएगा। 100 साल की अशुद्धि को जो हम अपने शरीर से निकालते हैं अथवा जो बाहर से शरीर पर आता है उसको निकालते हैं। एक तो अंदर से निकालते हैं अशुद्धि को, शारीरिक अशुद्धि, आंखों से, कानों से, नाक से, अलग अलग स्थानों से हम बाहर निकालते हैं अशुद्धि को। उस अशुद्धि को एकत्रित किया जाए और जो बाहर से शरीर पर जो आता है फिर वो अशुद्धि के रूप में परिवर्तित होता है, उसको हम हटाते हैं फिर स्नान के माध्यम से। उस अशुद्धि को, इन दोनों अशुद्धियों को एकत्रित किया जाए, कितना बन पाएगा? और उस अशुद्धि को तरल नहीं रखा जाए, शुष्क रखा जाए, तो इस भवन में आप भर सकते हैं। 2-3 भवनों में हो सकता है भर लें आप, लेकिन मन की जो अशुद्धि है बहुत अधिक है, बहुत ज्यादा है। इतनी अशुद्धि होती है मन के अंदर, इतनी अशुद्धि होती है, व्यक्ति जिस व्यक्ति के सामने खड़ा होकर के उस व्यक्ति से जिस भाव से वो वाणी से अभिव्यक्त करता है, जिस भाव से शरीर से अभिव्यक्त करता है, वो भाव मन में हो जरूरी नहीं है। अच्छा बोलता है सामने वाले व्यक्ति से, शरीर से अभिव्यक्ति भी बहुत अच्छा करता है, पर मन से वैसी अभिव्यक्ति करे बहुत मुश्किल है, क्योंकि सामने वाला मेरे मन को नहीं जानता, नहीं समझता है। तो ऐसी स्थिति में मन में इतनी अशुद्धि उस व्यक्ति के प्रति रखता है, उसकी सीमा ही नहीं होती है। किस भावना से उस व्यक्ति को वो देखता है, वो एक विकराल होता है, बहुत जघन्य होता है, बहुत अधिक होता है, अत्यंत निकृष्ट होता है, बहुत विस्तार से युक्त होता है। इतनी अशुद्धि रखता है उस एक व्यक्ति के प्रति जो सामने है। यानी उत्कृष्ट निकृष्टता होती है उसमें, उससे उत्कृष्ट, उससे उत्तम निकृष्टता हो नहीं सकती। ऐसी निकृष्ट भावना अपने मन के अंदर सामने वाले व्यक्ति के प्रति रखता है, और एक व्यक्ति के प्रति रखता हो ऐसा नहीं है, न जाने किस किस व्यक्ति के प्रति रखता है। जो जो व्यक्ति उसके सुख को रोकने वाला है, उसके सुख में अड़चन डालने वाला है, रुकावट डालने वाला है, उस व्यक्ति के प्रति इतना जघन्य अशुद्धि अपने मन के अंदर रखता है, उसकी कोई सीमा नहीं है। इस सारी अशुद्धि को रोककर जब व्यक्ति अपने आप को एहसास कर पाता है, जब इतनी सारी अशुद्धि को रोक लेता है, तदा तब व्यक्ति मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत पुरुषार्थ करता है, जितना भी करता है, कभी खुश नहीं होता है अपने पुरुषार्थ से। कभी किसी विषय में हो सकता है
लेकिन प्रत्येक पुरुषार्थ के प्रति खुश हो, प्रसन्न हो, यह हो नहीं सकता। हमेशा नाखुश रहता है, असंतुष्ट रहता है, खिन्न रहता है, हताश रहता है, निराश रहता है। और जब तक ये हताशा, निराशा, ये खिन्नता, ये अप्रसन्नता रहेगी, तब तक आत्मा अपने स्वरूप को नहीं पहचान पाएगा। इसलिए कहा जा रहा है, यदा, जब व्यक्ति प्रसन्न होता है, खुश रहता है, हताशा और निराशा से रहित होता है, पूर्ण संतुष्ट होता है, पूर्ण संतुष्टि की पूर्णता, उस स्थिति में आत्मा अपने स्वरूप को एहसास करने लगता है। पूर्ण संतोष। हम लोग तप करते हैं, तपस्या करते हैं, जो भी मेहनत करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, उसके लिए तप करना पड़ता है। प्रत्येक व्यक्ति तप करता है। दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिलेगा जो तप नहीं करता। सभी करते हैं तप। शरीर से भी तप करते हैं, वाणी से भी तप करते हैं, लेकिन मन से तप नहीं कर पाते हैं। मन से तप करना बेहद जरूरी है, बहुत आवश्यक है। मन को रोकने के लिए, मन को एकाग्र करने के लिए, मन को आत्मा में लगाने के लिए, परमात्मा में एकाग्र करने के लिए मानसिक तप करना अत्यंत आवश्यक है। मन में आने वाले आवेगों को बिना तप के नहीं रोक सकते। तप करना पड़ता है, घोर तप करना पड़ता है। इससे बढ़कर, इससे अधिक, इससे उत्तम तप नहीं हो सकता है। उतना तप करना पड़ता है, वो बाहर से दिखता नहीं है। तो मानसिक तप करना पड़ता है। आज हम स्वाध्याय बहुत कम करते हैं, बहुत कम स्वाध्याय करते हैं। वाणी से स्वाध्याय करते हैं और शरीर से भी करते रहते हैं। मैं अपने हाथों को उठा रहा हूं, बोल भी रहा हूं, उठा भी रहा हूं। ऐसे किसी शास्त्र को पढ़ते हुए, किसी शास्त्र के बारे में बोलते हुए वाणी से अभिव्यक्त कर रहे हैं, मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और हाथों का इशारा भी कर रहे हैं, अभिव्यक्त भी कर रहे हैं। शरीर से भी हो रहा है और वाणी से भी हो रहा है। लेकिन मानसिक स्वाध्याय भी करना होता है। और ईश्वर की आज्ञा का पूरा पालन करना होता है, यानी ईश्वर प्रणिधान करना होता है। तो ईश्वर प्रणिधान को, प्रत्येक कर्म को ईश्वर के प्रति अर्पित करना। कोई ऐसा कर्म बचा हुआ ना रहे जिसको हमने ईश्वर के लिए अर्पित नहीं किया। तब जाकर के आत्मा अपने स्वरूप को अनुभव कर पाता है। तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि